मंथली इनकम जितनी इम्पॉर्टेंट होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है मंथली सेविंग। हम लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि सारे के सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं और एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि कुछ भी सेविंग नहीं हुई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ अच्छे टिप्स शेयर करूंगी जिसे मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करती हूं, और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकेंगे एवरी मंथ। और पैसों की बचत करना हर होम मेकर को आना चाहिए कि मंथली जो भी हमारे खर्चे हैं ना, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सेव कर सकें। ज़रा ज़रा सी सेविंग्स ही एक दिन आपके बहुत काम आएगी। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बात तो हर होम मेकर को पता होती है कि छोटी छोटी सी सेविंग्स ही एक दिन काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और ये जो अमाउंट हम सेव करते हैं ना, ये हमारे इमरजेंसीज़ में बहुत काम आती है। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। जब भी मैं बाहर शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो कैरी बैग्स घर से ही कैरी करके ले जाती हूँ। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो पानी की बोतल या छोटा मोटा स्नैक्स अपने साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि बच्चे जब हमारे साथ बाहर जाते हैं तो उनको घर में भूख लगे या ना लगे लेकिन बाहर ज़रूर भूख लगती है, फिर हमें ये सब खरीदना पड़ता है। इसी तरह से मैंने छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स ले लिए हैं, बॉटल ले ली है। मैं ये सब बाहर लेकर के जाती हूँ जब भी बच्चों को लेके जाती हूँ। और फैन और लाइट ज़रूर ऑफ करके जाएं। आई नो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हमें शॉपिंग बैग्स पर बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट में पानी की बोतल जब हम खरीदते हैं तो हमें डबल पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप घर से ही पानी की बोतल साथ लेके जाएं। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो इससे आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा महंगे और ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदती हूँ। बच्चों के भी कपड़े मैं ऐसे ही नॉर्मल रेंज के ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हाइट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। फिर उनके कपड़े जो है अच्छे और नए कपड़े ही तुरंत छोटे हो जाते हैं। मैं अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ। सपोज़ अगर मैंने कोई 5-6 हज़ार की साड़ी ली तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको 5-6 साल पहनूँ, क्योंकि आजकल फ़ैशन इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। और जब हम मार्केट में या फिर ऑनलाइन कोई नई चीज़ देखते हैं तो फिर हमारा वही कपड़ा लेने का मन होने लगता है। और ब्रांडेड कपड़े भी उतने ही चलते हैं जितने कि नॉर्मल कपड़े। और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, अगर आप अलग अलग साइट पर ऑनलाइन चेक करेंगे तो नॉर्मल रेंज में भी आपको अच्छी क्वालिटी के और लेटेस्ट कपड़े मिल जाएंगे। और कपड़ों पर थोड़े पैसे कम खर्च करके देखिए, आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि ऐसा करने से आप बहुत सारे पैसे सेव कर पा रहे हैं। इसी तरह से घर के काम जो हैं आप खुद करने की कोशिश करिए। इससे आपकी एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और घर के काम करने से बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रहती है। तो हाउस हेल्पर या मेड को पैसे देने से अच्छा है कि आप ये काम खुद करें। इसके दो फायदे हैं, एक तो बॉडी भी फिट रहती है और दूसरा पैसे की सेविंग भी हो जाती है। तो देखिए, मैं अपने घर के सारे काम खुद से ही करती हूँ। देखिए, आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग, घर के काम खुद से करने की आदत होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब मेड जो है छोड़कर चली जाती हैं या छुट्टी पर चली जाती हैं तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, हमें इतना ज़्यादा काम का बर्डन लगता है कि हम कर ही नहीं पाते, और हमारी बॉडी ये सब काम करना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और फिर हमसे काम जो है नहीं हो पाता है। अगर आपकी हैबिट रहेगी तो आपको इतना बोझ नहीं लगेगा, आप अपने घर के काम जो है ईजिली कर पाएंगे। इसी तरह से अब आप सिलाई को भी ले लीजिए। घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं ना सिलाई वाले, जैसे सिलाई खुल जाना, या फिर मैं कोई कुर्ती लेकर के आती हूँ तो उसकी फिटिंग करना या उसको टाइट करना, ऑल्टर करना, ये सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं छोटे छोटे काम के लिए भी ना टेलर के पास जाती थी और वो छोटे से सिलाई के लिए भी ना 50-60 रुपये मुझसे ले लेते थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा लो मैं खुद से ही सिलाई मशीन खरीद लेती हूँ, और फिर मैंने ये सारे काम खुद से ही करना शुरू कर दिया। इससे भी ना पैसे की बहुत सेविंग हो जाती है। और अब देखिए, मैंने तो प्लाजो और पैंट बनाना भी शुरू कर दिया है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे बिना कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है या फिर बच्चे छोटे हैं
तो मैंने भी यहीं से सीखा है। अभी 2 महीने ही हुए हैं, मैंने कई सारे प्लाज़ोज़ और पैंट अपने लिए बनाई है। कुर्ती भी मैं सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, उतनी फिनिशिंग अभी नहीं है। तो देखिए, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अगर खुद से करना शुरू कर देंगे ना, तो आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक प्लाज़ो की कटिंग कर ली है, अभी उसकी स्टिचिंग करना बाकी है। और ये विहान की स्कूल की ड्रेस है, इसमें ना मुझे लोगो लगाना है, तो वही मैं अब इसमें स्टिच करने जा रही हूँ पैंट में। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी तुलना जो है दूसरों से नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि दूसरे को हम जब बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई देखते हैं या रिच देखते हैं, और हमारी आदत भी होती है कि दूसरे के घर में ये सामान है, लाओ हम भी ये खरीद लेते हैं। दूसरे के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? और कभी-कभी ये आदत इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर हम लोन लेकर के ये सब चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। आपके पास जितना है उतने में ही खुश रहना सीखिए। जो आपकी नीड है वही आप लीजिए, जितना आपके पास है उतना ही करिए। कभी भी दूसरे का महल देख करके अपने झोपड़े में आग नहीं लगानी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाना चाहिए। नहीं तो फिर ना आप अगर दूसरे का देखा-देखी काम करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, और फिर हमारे ऊपर कभी-कभी बहुत ज़्यादा लोन और कर्जा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे ना, तो आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर पाएँगी। और देखिए, अभी दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पर पनीर डोसा बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। विहान बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा डोसा बनाने को। तो मैंने सुबह पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो थोड़ा-सा रह गया था, तो वही मैंने डोसे में लगा दिया और उसने बहुत ही अच्छे से खाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।